अंजलि राय, आप देख रहे हैं यश 24। इस समय हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय बराई, ब्लॉक नगरा, जनपद बलिया में। और यहाँ पे आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है प्रवेशोत्सव और विदाई सम्मान समारोह, जो कि जो बच्चे यहाँ पे 5वीं पास कर चुके हैं उनके विदाई के अवसर पर, जो कि आज 30 मार्च 2026 को विदाई समारोह भी हुआ है। और साथ ही साथ नए बच्चों के प्रवेश के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का नाम दिया गया है। यहाँ पे कार्यक्रम कराया गया है और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। अगर देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय के मामले में पूरे जनपद में, पूरे बलिया जनपद में, जिसकी दूरी एक तरफ से दूसरी तरफ की दूरी 130 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर के एरिया में पूरे जनपद में इस तरह का कार्यक्रम किसी विद्यालय में देखने को नहीं मिलेगा। आइए हम यहाँ पे जो मुख्य अतिथि हैं अभिषेक जी, जो कि नगरा शिक्षा क्षेत्र नगरा के ARP हैं, उनसे हम पहले बात करते हैं इस तरह के कार्यक्रम को लेकर और इस विद्यालय को लेकर जो सब क्या कहना चाहेंगे। इस तरह का कार्यक्रम अगर देखा जाए तो और विद्यालय में नहीं देखने को मिलेगा, खास करके प्राथमिक विद्यालयों में। और यहाँ के प्रधानाध्यापक रजनीश दुबे जी का कहना है कि जो कॉन्वेंट विद्यालय का बच्चा है, कक्षा 3 का छात्र है या छात्रा है, कक्षा 5 का है, कक्षा 4 का है, हमारे विद्यालय के कक्षा 3, 4, 5 के छात्राओं से या छात्रों से कंपटीशन कोई भी कॉन्वेंट विद्यालय का आकर कर सकता है। आइए पहले हम विशिष्ट अतिथि ARP जी, जो कि अभिषेक यादव जी हैं, उनसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए एक बार। मैं अभिषेक यादव, ARP नगरा। इस विद्यालय को, जो कि प्राथमिक विद्यालय बराई, अगर देखा जाए तो जिले के एकदम आखिरी छोर पर पड़ता है और जिले का आखिरी ग्राम सभा इसका समूह जनपद आ जाता है और देखा जाए सबसे पिछड़ा क्षेत्र में आता है। ऐसे जगहों पे इस तरह के विद्यालय पे और ऐसे छोटे विद्यालय पे इस तरह का कार्यक्रम को लेकर दो सब क्या कहना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय बराई अपने आप में एक पूरी की पूरी संस्था है और यहाँ पर रजनीश दुबे जी जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, उनके द्वारा काफ़ी कार्य किया गया है। विद्यालय की स्थापना के लिए आप देख ही रहे हैं और विद्यालय के बच्चे हैं, उनका शैक्षिक स्तर बहुत ही अच्छा है। विद्यालय का ये जो उत्सव था, इस उत्सव का जो उद्देश्य था वही था कि जो हमारी यहाँ से प्रसिद्ध हो रहा है इसके ऊपर से आप कह सकते हैं कि प्रवेश उत्सव और साथ में बच्चों की जो कक्षा 5 बच्चों ने पास किया उनको विदाई समारोह इसको संयुक्त रूप से किया गया है ताकि हम अपने अभिभावकों के बीच में मैसेज डाल सकें कि आप आइए और हमारे विद्यालयों को समय दीजिए, अपने बच्चों को लेकर के आइए। निःशुल्क सुविधा हमारी सरकार की तरफ से दी जा रही है। वहाँ पर स्थापना सुविधाएँ मिल रही है, देखने का आपके सामने देख रहे हैं। यहाँ पर सेल के माध्यम से जो है स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। अच्छा ऑडिटोरियम यहाँ पर है, शौचालय की सुविधाएँ अच्छी हैं। यहाँ पर स्टाफ, यहाँ पर आपका अच्छा स्टाफ है, प्रशिक्षण स्टाफ है और अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को लाएँ और निःशुल्क इस सेवा का हिस्सा बने ताकि आप एक शोषण से बच सकें जो प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा किया जाता है। देखिए, वार्ड नंबर 31 के जिला पंचायत के प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं मुन्ना प्रताप यादव जी, उनसे हम बात करते हैं। जबकि यहाँ पे जो जिन छात्र और छात्राओं का विदाई समारोह हुआ है उनको पुरस्कार भी वितरण किए हैं, अपनी तरफ से पुरस्कृत किए हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्योंकि अगर देखा जाए तो जो है जिला पंचायत प्रत्याशी उन्हीं के ग्राम सभा का इस विद्यालय को माना जाए, उनका बगल में सटा हुआ ग्राम सभा भी है और उनसे हम जानते हैं कि इस विद्यालय को लेकर दो शब्द क्या कहते हैं। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा विद्यालय परिवार को देंगे आप हेडमास्टर साहब रजनीश दुबे जी को, जो आपने इतनी कड़ी मेहनत करके बच्चों को सजने का काम किया, पढ़ाने का काम किया। हमारी हार्दिक इच्छाएँ हैं कि इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह की व्यवस्थाएँ हमारे जिले के हर विद्यालय को होना चाहिए। मैं यही आग्रह चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से सूचित भी करना चाहूँगा अग्रिम अधिकारियों को कि हर विद्यालयों की इस तरह की व्यवस्था हो। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। शिक्षा ही हमारे देश की नींव है, शिक्षा से ही हमारा विकास होना है, इसलिए शिक्षा की तरफ अग्रसर होना है और हर विद्यालय की इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मेरी सोच है। धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम बताता हुआ है और इससे बड़ा कार्यक्रम इस विद्यालय पे हो चुका है इसके पहले भी। आइए हम उनसे जानते हैं उनको इस तरह के कार्यक्रम कराने की प्रेरणा कहाँ से मिली। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस एरिया में सबसे बैकवर्ड एरिया माना जाता है बलिया जनपद का इसको, और सबसे जिले का आखिरी ग्राम सभा है और इतने छोटे विद्यालय में, जबकि 10 साल पहले इस विद्यालय पे नाम मात्र के बच्चे भी नहीं थे यहाँ पे और यहाँ पे बाउंड्री विद्यालय में कोई मकान भवन कुछ भी नहीं था। क्यों देखा जाए तो यहाँ पे बच्चे 2-4 बच्चे आते थे और ऐसे विद्यालय को आप इतना आगे तक ले गए हैं, किसकी प्रेरणा से आप इतना सब कर पाए हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। हमारी इस छोटी सी संस्था पर
हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देते हैं। इसके लिए हम प्राथमिक विद्यालय बराई की तरफ से, अपने बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आगे आपका सवाल सर ये कि किसकी प्रेरणा से आप इतना सा विश्वविद्यालय के इतना आगे जिले में नंबर 1 अपने विद्यालय को ला चुके हैं, देखा जाए तो? देखिए 2016 में जब मैं यहाँ आया तो जो स्थिति थी वो बहुत ही संतोषजनक नहीं थी। बच्चों की संख्या कम थी, नामांकन कम था। मेरे मन में कुछ बातें आई कि जब आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते थे, जैसे ही बेसिक एजुकेशन का नाम आता था, लोगों के दिमाग में बात आती थी। बेसिक एजुकेशन का मतलब लोग ये समझते थे कि तो हम सभी शिक्षक साथी निवेदन करते थे कि एक पंखा लगवा दीजिए। टीआरपी साथियों के द्वारा पंखा लगवाया जाता था। हम निवेदन करते थे कि कुछ दे दीजिए। हम मांगने चले थे। कुछ चर्चाएं होती थी ग्रामीण लेवल पे, क्योंकि मेरा गांव भी यही है, यहीं का निवासी हूँ। कुछ लोग चर्चा करते थे कि अगर ये इसको हम लोग दे देंगे, पंखा लगवा देंगे, टेबल दे देंगे तो ये पैसा कहीं उतार न ले, इसकी भी चर्चा होती थी। परंतु उन सब बातों का परवाह किए बिना मैंने काम किया और आज आप देख सकते हैं कि संसाधनों के मामले में भी हम जनपद में उत्कृष्ट हैं। हमारे यहाँ 5 शिक्षण कक्ष हैं, एक शानदार कार्यालय कक्ष है और एक जो हमारा मल्टीपर्पज़ हॉल है, बहुत बड़ा हॉल। बेसिक एजुकेशन में प्रदेश में ऐसा हाल नहीं होगा जिसमें 4.5 लाख का प्रोजेक्टर लगा हुआ है। वो बच्चों और शिक्षकों की बदौलत एक एनजीओ द्वारा पुरस्कृत करके, न विभाग के सहयोग से न किसी सरकार के सहयोग से, शिक्षकों की मेहनत, बच्चों की लगन और एनजीओ द्वारा पुरस्कार प्राप्त हमारे यहाँ 4.5 लाख का प्रोजेक्टर लगा हुआ है। हमारे यहाँ शौचालय, हमारे यहाँ पूरा कैंपस, किचन गार्डन की परिकल्पना हमारे बेसिक शिक्षा द्वारा की गई। परंतु जब आप खोजने जाएंगे किचन गार्डन की व्यवस्था, हमारे यहाँ खूब सुव्यवस्थित किचन गार्डन डेवलप है शिक्षकों की बदौलत। सर ये बताइए कि जो मान लीजिए लगभग 40 प्लस छात्र छात्राओं का जो कक्षा 5 यहाँ से 5 के हैं, उनका सम्मान विदाई सम्मान समारोह हुआ है, पुरस्कार वितरित करके, उनके लिए 2 शब्द, उनके भविष्य 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आपसे बात करें? देखिए आज चूँकि बहुत ही भावुक क्षण, इन बच्चों को हम लोग 5 साल से लेकर चले हैं। जिन बच्चों को कक्षा 1 से तराशते और मेहनत करते, ठीक करते, पढ़ाते, डांटते, बोलते, पिटते, 5 वर्षों की यात्रा हमने तय करी है। और इन 5 वर्षों में हमने यह अनुभव किया है कि ये हमारे बच्चे, अगर हम इनसे 10 बार एक गिलास पानी मांगते हैं सर, और फिर 11वीं बार कहते हैं तो बच्चा फिर दौड़ के लाता है। जबकि हम महसूस कर सकते हैं कि अपने बेटे से कोई 2 बार मांगे, तीसरी बार मांगेंगे तो कहेगा कि पहले ही कहा नहीं बोल दी। हमारे बच्चों में वो संस्कार है। इन 5 वर्षों की यात्रा में हमने यह तय किया है कि अगर हम 100 बार मांगेंगे तो देगा बच्चा, और 101 बार मांगेंगे तो भी वह बच्चा ला करके देगा। इन 5 वर्षों की यात्रा में हमने यह तय किया है कि बच्चों में स्वच्छता का, संस्कार का, समय पालन का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, गृह कार्य करने की नियमितता बनी रहे। सारे बच्चे नियमित रूप से आते रहें। बच्चों के आगे भविष्य के लिए पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और सर इसके साथ साथ एक कार्यक्रम